एक बार फिर आज सरकार की कहानी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर दोराई से सर्जिमेंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शमीम अहमद। हम आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या-क्या नई-नई उपलब्धि की हैं और किस तरह से मरीज़ों को ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक क्या-क्या गतिविधियों के तहत उपलब्धि की है? जी, मेरा नाम डॉक्टर शमीम अहमद है और मैं यहीं आपके पड़ोसी रामपुर से मसवासी क्षेत्र है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे जो पापा थे वो किसान थे। जी, और बड़े भाई मेरे डॉक्टर हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके मैंने पहले से ही जब शुरू में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, तब से मेरे अंदर जज़्बा था कि मुझे भी एक अच्छा डॉक्टर बनना है। जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की और शुरू-शुरू में मैं 10वाँ मैंने यहीं से किया था। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 11वां-12वां किया मैंने। 11th-12th में एडमिशन ले लिया था वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे जब वहाँ जाकर फिर पता चला कि हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं अभी भी। बहुत सी चीज़ों से महरूम रह गए हैं यहाँ के लोग। क्योंकि उनको पता नहीं होता, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता कि क्या आगे बढ़ना है, क्या करना है हमको। फिर मैंने वहाँ पर मेहनत की और मैंने सीपीएमटी के माध्यम से केजीएमसी में एडमिशन लिया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है, वहाँ से मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था 2007 बैच में। फिर वहाँ से मैंने जो है पढ़ाई मेहनत की वहाँ से, उसके बाद मैंने एमएस का एग्ज़ाम दिया, जिसके लिए मुझे जो है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान से जो कि सरकारी है, वहाँ से मैंने एमएस की एडमिशन लिया। वहाँ से डॉक्टर मैंने साहब, आपने डॉक्टरी का पेशा ही क्यों चुना? क्या किसी से प्रेरणा ली आपने? थोड़ा बताएँगे दर्शकों को हमारे? जी, जी, मैंने जो मेरे भाई थे, वो भी डॉक्टर फ़ील्ड में थे पहले से ही, वो बीएमएस किए हुए हैं। तो उनसे ही मैंने प्रेरणा ली काफ़ी, जब देखा कि अपना क्षेत्र में जो सर्जरी में बहुत कम लोग थे, पहले से ही बहुत ज़्यादा हम लोग पिछड़े थे, काफ़ी पीछे थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है डॉक्टर बन के यहाँ के लोगों की सेवा की जाए और जो एडवांस लेप्रोस्कोपिक और ये इन माध्यम में काफ़ी पीछे थे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। तो उसके लिए फिर मैंने कई फेलोशिप की, जिनसे जो है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और इन सब में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो वो सब की गई है। आप एक जनरल सर्जन हैं और सर्जिमेट के डायरेक्टर हैं। तो ऐसा कोई अपने प्रैक्टिस में कोई ऐसा अनुभव बताइए जो वो केसेस आपके पास आया हो और वो नामुमकिन हो और आपने उसको मुमकिन कर दिखाया हो? देखिए, जो हम लोगों का फ़ील्ड है, जो सर्जरी का फ़ील्ड है, वो तो चैलेंजिंग है। रोज़ नए केस ऐसे होते हैं जो ऐसा होता है कि हाँ, इसमें बहुत कुछ मुश्किल है, मरीज़ की जान बचनी भी मुश्किल है। तो ऐसे तो बहुत से केस हुए हैं तब से लेके अभी तक अपनी फ़ील्ड में। अभी पीछे ही एक, जब मैं तो पीजी कर रहा था एमएस में, तो कई केस ऐसे हुए जो अनएक्सपेक्टेड थे कि उनका वो बचना ही मुश्किल था। एक था कि उसमें एक ट्रॉमा का केसेस था जिसके अंदर एक रॉड उसकी थ्रू एंड थ्रू पेट के थ्रू निकल गई थी। तो उसमें मल्टीपल ऑर्गन डैमेज थे। तो वो हम लोगों ने किया था, वो सक्सेसफुल ठीक होके गया था। उसके बाद भी मैं जीटीबी से भी एसआरशिप की थी मैंने, सीनियर रेज़िडेंसी गुरु तेग बहादुर जो दिल्ली में है। उसमें भी काफ़ी चैलेंजिंग केस मैंने किए हैं, जो उससे फिर लगता है कि हाँ, जो फ़ील्ड अपने फ़ील्ड में हम लोग हैं, तो उसमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा है जो हम कुछ कर लेते हैं सबके लिए। डॉक्टर साहब, सर्जिमेट हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या-क्या सुविधाएँ मरीज़ों को आप दे रहे हैं और क्या नया आयाम उपलब्धि के तौर पे आप देंगे? देखिए, रामपुर दोराहे पे हमने जो अपना हॉस्पिटल खोला, वो इसीलिए खोला था क्योंकि यहाँ पे जो था, दूर-दूर तक सारे के सारे जो भी थे, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था यहाँ पर। फिर हमने इसलिए कोशिश किया, मैं शमी अहमद हूँ और एमबीबीएस एमएस हूँ। मेरी वाइफ़ जो हैं, वो भी एमबीबीएस एमएस हैं और यहाँ पर जो है सर्जरी के सारे केसेस होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेडिसिन के लिए भी आती हैं, डॉक्टर अंजलि हैं और एक पीडियाट्रिक्स भी हैं, तो पीडियाट्रिक, तो सारे के सारे फ़ील्ड धीरे-धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ की जनता को मुहैया कराए जाएँ। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से सर्जरी, यूरो सर्जरी, गायनी की सर्जरी, ये सब चीज़ें होती हैं, मेडिसिन, बच्चों की सारे जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज, एनआईसीयू, पीआईसीयू, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर।
और आगे के क्षेत्र में हम आयुष्मान का भी हमारे यहाँ सारा का सारा आयुष्मान का है। आयुष्मान से किन्हीं जिन लोगों को कोई भी ऑपरेशन करवाना है, वो सब यहाँ पर है। दूरबीन के या चीरे वाले सारे ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं। और एक जो है हेमोरॉइड्स में जैसे जो पाइल्स होता है, उसके लिए सब लोगों को पहले क्या होता था, बहुत बहुत बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ता था। अब दूरबीन से ही स्टेपलर आता है, एक जो बना बनाया स्टेपलर कंपनी मेड होता है, उसको एक ही बार यूज करना था। उसके जो है रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ना मरीज को दर्द होता है, ना उसके बाद कोई खून का रिसाव या कुछ किसी चीज का, ना किसी चीरे का निशान होता है। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं वो जो इस चीज से परेशान हो गए हैं, वो यहाँ पर आए और सेवा का लाभ उठाएं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये जो अपना सर्जिमेड हॉस्पिटल है, इसमें कोई ऐसी प्रैक्टिस के दौरान आपको किसी से सम्मानित किया गया हो, आपको द्वारा किया गया हो, या प्रैक्टिस के दौरान कहीं और भी आपके उसमें जब प्रैक्टिस करते हैं, इससे पहले भी करते थे, वहाँ सम्मानित किया गया हो, ऐसा कोई दृश्य हमें आप बताइए दर्शकों जी देखिए, हम क्योंकि ये हमारा जो एमबीबीएस एमएचसी जो उसका वो दौरान होता है, ये बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि 5 साढ़े 5 साल तो हम लोगों को एमबीबीएस करने में लगते हैं, फिर 3 साढ़े 3 साल एमएस, फिर एसआरशिप, तो ये लगभग 10 साल का तो ये वाला हमारा अनुभव हो जाता है। तो इसमें कई पेपर और इन सब में सम्मानित किया गया है। और मैंने जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो दूरबीन के होते हैं, उसमें फेलोशिप की हैं, तो उसमें भी सम्मानित किया गया है। मैंने लखनऊ में ही एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने लेप्रोस्कोपी में भी प्राइज़ अर्जित किए हैं। तो ऐसे कई वो हुए हैं इवेंट जिसमें मुझे सम्मानित किया गया। सर्जिमेड हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा मरीजों के लिए आपने कर रखी है, तो अल्ट्रासाउंड में और उसमें जो डॉक्टर आपके यहाँ अवेलेबल हैं अल्ट्रासाउंड के, तो वो किस तरह से मतलब अपना टाइम यहाँ इस हॉस्पिटल में देते हैं मरीजों के लिए? क्या उनका टाइमिंग रहता है? देखिए, हमारे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड में लिए भी है, तो डॉक्टर यास्मीन हैं, वो करती हैं और टाइम तो वो निकाल लेती हैं सब कुछ सारे पेशेंट का देखने के लिए। तो टाइम हम लोग 24 आवर्स यहीं रहते हैं, ज़्यादातर टाइम सुबह से लेके शाम तक का यही रहता है, कहीं और तो हम जॉइन किए हुए नहीं है। कि ऐसा होता है बहुत सी जगह पर कि वो पार्ट टाइम के लिए डॉक्टर आते हैं, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। इस पेशे में नई युवा पीढ़ी भी कदम बढ़ा रही है, तेजी के साथ मतलब नो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैं भी एक बहुत लो बैकग्राउंड से ही उठा हूँ, जो हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है। पहले मैंने मदरसे में पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम से ही। तो अपना क्षेत्र जो है काफ़ी पीछे है, मतलब मैं देखता था एमबीबीएस के टाइम पे भी, यहाँ के लोग बहुत कम मिलते थे, 1 या 2 लोग होते थे आस-पड़ोस पड़ोस के, बाकी के तो बाहर के क्षेत्र के, बिहार के, इधर के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो नई युवा पीढ़ी है, वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगी, जितना ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देंगे, वो आगे बढ़ने के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। चाहे वो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, क्योंकि जो हमारी नींव होती है ना, वो जितनी मजबूत होगी, वो आगे तक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती हुई चली जाएगी। तो कोशिश यही है, वो अच्छे से अच्छा पढ़ाई करें। जो भी फेसबुक, ये सब इंस्टाग्राम है, इनको ना यूज़ करके वो अपनी पढ़ाई के लिए देखें, क्योंकि अब स्मार्टफ़ोन ये सब इतने आ गए हैं। पहले हमारे टाइम में नहीं था, सब सिर्फ़ बुक्स पढ़नी थी। अब तो इतना सब कुछ है, आप यूट्यूब खोलिए, कोई भी चैनल देख लीजिएगा पढ़ाई से रिलेटेड, सारा सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें। तो वो आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए आप, आगे बढ़िए, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ़ आपकी है। अभी कुछ साल आपको बड़े ही मुश्किल लगेंगे, पर आगे आप बेहतर ही रहेंगे फिर, और आगे लोगों की सेवा करेंगे, सब कुछ। आज हमारे साथ मौजूद थे सर्जिमेड हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शमीम, जो एमबीबीएस हैं, एमएस सर्जन हैं, जनरल फिजिशियन हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं जरीस मलिक, मुरादाबाद।